सब लोग जो है स्पेलिंग टेस्ट को कर रहे हैं और 3000 स्पेलिंग्स हम इस सीरीज में करने वाले हैं, जिसका 1/3 जो पार्ट है आपका वो ऑलरेडी कंपेयर कह रहे हैं हम, कंप्लीट जो है आपका हो चुका है। ये आपका 11th पार्ट रहेगा अगर आप टोटल पार्ट की बात करोगे तो। ठीक है, ओके, तो चलो बात करते हैं। इस पार्ट में हम 1001 से लेके 1010 सॉरी 1100, ठीक है, 1101 से लेके 1100, हाय राम, 1001 से लेके 1100 तक जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक्सप्लोडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब के रूप में हम इसको देखते हैं। फटना इसका मतलब होता है, जैसे कि पहाड़ों वगैरह में ब्रस्ट किए जाते हैं वायलेंटली, मतलब उनको तोड़ने के लिए, एक्सप्लोड करने के लिए। ठीक है, एक्सप्लोरेशन के लिए एक तरीके से वो चीज़ की जाती नहीं, एक्सप्लोरेशन होता है घूमना फिरना, जांच पड़ताल करना। हाँ, कह सकते हैं, कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक्सप्लॉयटेशन शोषण होता है किसी का, अनफेयर यूज। ठीक है, ये वो एक्सप्लोरेशन, हाँ बिल्कुल, अनवेंशन हो सकता है इसमें जो एक्सप्लोड करके हम एक्सप्लोरेशन जो है कर लेते हैं। ठीक है, कुछ सर्च करने के लिए जो वहाँ पे किया जाता है, या फिर जैसे पहाड़ों को तोड़ने की कोशिश की जाती है ना, तो वहाँ पे हो सकता है रास्ता बनाने की बात हो या कुछ इस तरीके की बात हो सकती है, एक्सप्लोरेशन के लिए भी हो सकता है। एक्सप्लोरिंग आपकी वर्ब होती है जिसमें खोजबीन करते हैं। एक्सपोनेंट आपके जो है घातांक हो जाते हैं, समर्थक हो जाते हैं, सपोर्टर हो जाते हैं, या फिर मैथमेटिकल जो है पावर के रूप में, घातांक के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं। तो दोनों ही फॉर्म में आप जब भी एक्सपोनेंट को यूज़ करोगे तो एज अ नाउन वर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, एक्सपोजर मतलब किसी चीज़ का पता चल जाना, खासकर किसी जोखिम के लिए हम नाउन के रूप में एक्सपोजर जो आपका वर्ड है ना उसको यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस मतलब बताना किसी भी बात को। ठीक है, वर्ब के रूप में देख लेते हैं हम इसको, एक्सप्रेस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। एक्सप्रेस जो है शीघ्र या जल्दी के लिए, मतलब आप एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हो, जैसे कि कौन सी भी एक्सप्रेस, पंजाब एक्सप्रेस, जिस तरीके से मतलब ट्रेन्स के नाम लिखे जाते हैं ना, तो उस तरीके से आप इसको एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हो। एक्सप्रेशन मतलब किसी भी चीज़ के बारे में और ज़्यादा जो है बताना, या हाव भाव के हिसाब से भी एक्सप्रेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, एक्सटेम्पोराइज बड़ा अच्छा वर्ड है। एक्सटेम्पोराइज वर्ब के रूप में यूज़ करोगे तो डी के साथ इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है बना लोगे। और तक्षण, और या फिर बोलना, तक्षण बोलना, यानी कि समझ में नहीं आया होगा, एक्सटेम्पोराइज का मतलब होता है टू स्पीक और टू डू विदाउट प्रिपरेशन। मतलब क्या है, तत्क्षण, तत्क्षण मतलब उसी समय बोलना, विदाउट एनी प्रिपरेशन। ठीक है, ओके, विदाउट निकल रहा था, विदाउट एनी प्रिपरेशन जो है आप उसी समय पे बोलते हो, आपने कोई उसके लिए कोई तैयारी नहीं की है, तो आप एक्सटेम्पोराइज एक तरीके से कर रहे हो। एक्सटेंशन मतलब और ज़्यादा, ये एक्सटेंशन का मतलब आप टालना भी बोल सकते हो। ठीक है, टालना भी बोल सकते हो, इसका विस्तार भी बोल सकते हो। एक्सपेंशन एक तरीके से बोल सकते हो एक्सटेंशन का। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विस्तार होगा, उसमें कुछ ऐड होगा, वो चीज़ बोल सकते हो। एक्सटर्मिनेटेड का मतलब होता है नष्ट एक तरीके से कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड आप जो है बोल सकते हो। एक्सटर्नल होता है बाहरी, आपको पता है। एक्स्ट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी। अब जैसे कई इंसान होते हैं एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, कई इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो वाली चीज़ जो है क्वालिटी को बताने के लिए ज़्यादातर इसको नाउन के रूप में यूज़ नहीं करते, हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। एक्सट्रूजन का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ निकालना। ओके, बाहर की तरफ निकालना आपको एक प्रोसेस के रूप में ले सकते हो। फोर्सिंग आउट, जब किसी को हम दबाव दे के बाहर की तरफ निकालते हैं, या बाहर की तरफ फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं, बल लगाते हैं उसकी तरफ, उसके ऊपर, उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको आप एक्सट्रूजन बोल सकते हो, नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हो। एक्सुबेरेंटली एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, विद एनर्जी या फिर एंथुसियाज्म, उल्लासपूर्वक। एक होता है उत्साह पूर्वक, भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, स्पेलिंग को याद करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं हम, एक्सुबरेंटली। ठीक है, एक्सुबी भी कर सकते हो, एक्सुबरेंटली। ओके, फैसिलिटेशन देखो, फैसिली एल के दोनों तरफ आई रहेगा।
टेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, दिक्कत आएगा तो यहाँ तक ही आएगा आपको, और तो कोई मेरे ख्याल से दिक्कत आने वाली नहीं है। नाउन के रूप में हम इसको यूज करते हैं, सुविधा प्रदान करना आप इसको बोल सकते हो, फैसिलिटेशन, ठीक है, फैसिलिटी देने से रिलेटेड आप बोल सकते हो, किसी के लिए आसान हो जाएगी फिर वो प्रोसेस आगे के लिए, ठीक है। ओके, जैसे हम लोग फैसिलिटेशन ही कर रहे हैं एक तरीके से कि हम लोग यहाँ पे 3000 स्पेलिंग सीख लेंगे, ओके, फिर हमारे लिए हो सकता है थोड़ा सा आसान हो जाए, उतना भी आसान नहीं होगा, बट जितना हम बार बार वीडियोस को रिपीट करेंगे या वर्ड्स को देखते रहेंगे तो आपको आसान जरूर से लगेगा मेरे हिसाब से। फैक्ट्रीज, आपका फैक्ट्री का प्लूरल फॉर्म हो जाता है, कारखानों को बात करते हैं। फ़ारेनहाइट, देखो फ़ारेनहाइट में स्पेलिंग में गलती हो जाती है, इसलिए मुझे इसको हाईलाइट जरूर से करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। FARHRE, भाई ये दिक्कत है एक तो, और एक फिर HEIT में भी दिक्कत देखने को मिल सकता है, और फिर N फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ओके, ये वाली चीज़ होती है। फेथफुली में दिक्कत नहीं लोगे आप, क्योंकि डबल L आता है जो फुल्ली लिखोगे, ठीक है, एडवर्ब के रूप में आपका काम करेगा ऑलमोस्ट, अगर डबल L आपका आ रहा है तो। विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, ओके। फैल्कन, आपका बाज को बोलते हैं फैल्कन, ठीक है, स्पेलिंग में गलती नहीं करना है, डबल L लिख के दे देगा, गलती करवाने की कोशिश करेगा, बट हम लोग करेंगे ही नहीं। फैलेशियस, फैलेशियस एडजेक्टिव के रूप में हम लोग यूज कर लेते हैं इसको। मिसलीडिंग, भ्रामक बोल सकते हो, फॉल्स बोल सकते हो, गलत बोल सकते हो, ठीक है, छलने वाला बोल सकते हो, ठीक है। कहने का बात भाव यहाँ पे ये है कि डबल L की जगह पे सिंगल L नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, फैलेशियस, ठीक है। फॉल्स आपको पता है, फॉल्सिफिकेशन में गलती होगा नहीं, ठीक है। फोल्टरिंग, फोल्टरिंग का मतलब एक एडजेक्टिव या फिर वर्ब के रूप में यूज कर सकते हो फोल्टर को, फोल्टर्ड, फोल्टर्ड, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। फॉल्ट मतलब कोई ना कोई गलती, तो इसका मतलब हम क्या हो रहे हैं, डगमगा जाएंगे या हिचकिचा जाएंगे, एक तरीके से आप फोल्टरिंग का बोल सकते हो मीनिंग। फैमिली में गलती नहीं करते हैं, फादर में गलती नहीं करते हैं। फैसिज्म, फैसिज्म और फैसिस्ट जो है आपके सेम जो है रूट वर्ड से बनते हैं। फैसिज्म देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बहुत बार हमारा डिस्कशन चल चुका है कि ISM एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं, होते नाउन ही हैं आपके ये भी, ठीक है, ओके। ये आपके किसी प्रोसेस को बताते हैं, किसी जो है प्रक्रिया को बताते हैं, और जब आपके IST एंडिंग वर्ड्स हैं ये भी आपके नाउन होते हैं, और ये उस प्रोसेस को चलाने वाले को, यानी कि प्रोसेस को जो चलाता है, चलाने वाला जो होता है वो होता है, किसी पर्सन को डिनोट करते हैं ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। फैसिस्ट, ओके, फांसीवादी, जो लोग फांसीवाद को पसंद करते थे, ओके, तो ये ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है फैशन, फैशन में कोई गलती नहीं करने का, ठीक है। फास्टिंग में कोई गलती नहीं होगा, फैटिलिटी में गलती नहीं होगा, फैटली में कोई गलती नहीं होगा। फैटनिंग, फैटनिंग जो है आपका फैट से रिलेटेड है, फैट से, ठीक है, ओके, फैट से रिलेटेड है, डबल T हो जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं हम इसको, मोटा करने वाला, जिसके अंदर ये क्वालिटी है जो आपको मोटा कर देगा, वो जो चीज है वो फैटनिंग एक तरीके से है, उसके अंदर फैट है, ठीक है। फोल्ट, फेवरेट, फेवरेट में गलती नहीं होनी चाहिए, FAVOURITE, मेरे हिसाब से तो गलती नहीं होनी चाहिए। फैदर में भी गलती नहीं होगी, फैदर्स में भी गलती नहीं होगी, फैदर के लिए प्लूरल फॉर्म यूज किया जाता है, ये फीचर होता है फिर आपका, ठीक है। फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो, या विशेषताएं उसकी जो है एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फेब्रुअरी में कोई गलती नहीं करेगा, ओके। फीलिंग में गलती नहीं होगी, फेमिनिटी में गलती नहीं होनी चाहिए, फेमिनिटी में, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ वीमेन या फीमेल्स की जब क्वालिटी की बात करते हैं तो फेमिनिटी उसको बताते हैं। फर्मेंटेशन आपका नाउन वर्ड होता है, केमिकल ब्रेकडाउन बोल सकते हो, जब प्रोड्यूस करते हैं अल्कोहल को, तो वो वाला जो आपका प्रोसेस होता है, वो वाला जो प्रक्रिया होता है उसको हम किण्वन बोलते हैं हिंदी में तो, और इंग्लिश में साइंस की भाषा में उसको जो है आप जो है बोल सकते हो फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन में गलती नहीं होने का है, क्योंकि ऐसा वर्ड है कि आसानी से हमें ध्यान में रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से तो। फेस्टिवल, फ्यूडल, फ्यूडल आपका हाईलाइट भी कर लेते हैं इस वर्ड को। फ्यूडल जो है एडजेक्टिव वर्ड होता है, ये सामंतों से रिलेटेड हो जाएगा, रिलेटेड टू फ्यूडल जो सिस्टम है। पहले फ्यूडल सिस्टम चलता था, आपको पता है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सामंत वगैरह होते थे, फ्यूडल होते थे, ठीक है। फील्ड, फील्ड्स, ये प्लूरल फॉर्म आ गया। फेयरी, फेयरी एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, जोशीला एकदम से, पैशनेट बोल सकते हो, बर्निंग बोल सकते हो, ठीक है। 50, फाइटिंग, दिक्कत आने के वर्ड्स नहीं है, पर्टिकुलरली इन 100 वर्ड्स में आपके इतने ज़्यादा नहीं है। फिगर, फिलियल,
फिलियल आपका एक एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है रिलेटेड टू सन और डॉटर, मतलब आपकी जो संतान है उसे खासकर पुत्र से संबंधित रहता है ये, ठीक है। फिलियल जो है आपके पुत्र से रिलेटेड रहता है, बट अगर आप जनरलाइज करोगे अगर आप इस चीज़ को, ठीक है, तो आप उसको संतान से रिलेटेड जो है रखोगे आपका, ठीक है। फिलिंग आपका जो है क्या होता है, भरना, जैसे फिलिंग स्टेशन लिखा देखा होगा आपने पेट्रोल पंप पे, है ना, तो वो ये वाला फिलिंग होता है, ठीक है। फाइनेंस आप जानते हो, फाइनेंशियल, फाइनेंशियली, है ना, एडवर्ब एडजेक्टिव, फाइनेंस, फाइनेंस इसके लिए दोनों के लिए आपका रूट वर्ड रहता है। फाइनरी, फाइनरी मतलब आभूषण या सजावट की बातें जब होती हैं, खासकर क्लोथ्स या फिर ज्वेलरी से रिलेटेड, तो फाइनरी यूज़ करते हैं। फियोना, फियोना नाम होता है, एक फीमेल में फियोना नाम आ जाता है, ठीक है। फर्म्स कंपनियां होती हैं, फर्म्स बोल देते हैं, फर्म बोल देते हैं सिंगुलर फॉर्म में, फर्म्स बोल देते हैं प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, कंपनी के लिए, और फर्म्स लिख दिया तो कंपनीज आपका बोल दिया जाएगा। फिश्ड आप बोल सकते हो, है ना, जो फिश जो है पकड़ी जा चुकी है, एक वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, कॉड फिश को बोलते हैं फिश्ड। फिशिंग वो प्रोसेस हो जाती है आपकी, अगर नाउन के रूप में आप देख रहे हो तो मछली पकड़ने का काम, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं फिशरीज जो डिपार्टमेंट है उसमें काम करता हूँ या फिशिंग करता हूँ, है ना, तो एक ऑक्यूपेशन के रूप में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो नाउन के रूप में फिशिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। पिसन, फिशन, फिशन क्या होता है, विखंडन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जब टूटता है, देखो मुझे मुझे ज्ञान कम है थोड़ा सा साइंस का। न्यूक्लियस जब टूटता है दो पार्ट्स में टूटने की बात, मैं इंग्लिश टीचर के रूप में इसको बोल रहा हूँ, साइंस के टीचर के रूप में नहीं, या जीव विज्ञान के टीचर के रूप में नहीं। मतलब जब न्यूक्लियस जो है टूटता है दो पार्ट्स में, तो उसको आप जो है क्या बोलोगे, उसको आप फिशन जो है एक तरीके से बोलोगे, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो है मेन पार्ट होता है, घुसना नहीं है साइंस में, बाहर आ जाओ। फिटर, फिटर जो है आपका एक तरीके से आप मिस्त्री को बोल देते हो, या फिर बहुत ही स्वस्थ जो व्यक्ति है उसको बोल सकते हो फिटर, ठीक है। देखो फिट करने वाला, फिटर फिट करने वाला, नाउन के रूप में अगर देखोगे तो किसी मिस्त्री को बोल दोगे, जैसे प्लम्बर होते हैं वो एक तरीके से फिटर आपके कहला सकते हैं, क्योंकि वो पाइप को क्या कर रहे हैं, पाइप को फिट कर रहे हैं ना, तो फिटर उसको बोल सकते हो आप, तो उसको यूज़ करोगे नाउन के रूप में। दूसरा, अगर किसी के फिटनेस के बारे में आप लोग बात कर रहे हो, उस सेंस में फिटर यूज़ कर रहे हो, तो आप एडजेक्टिव के रूप में उसको यूज़ करोगे, उसके जो फिटनेस है उसके बारे में बात करने के लिए। तो बस ये तरीका है जानने का, समझने का, कि वर्ड्स को कैसे समझा जा सकता है, कैसे मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सकता है, ठीक है। फ्लेम आग की लपटें होती हैं, बर्निंग जो फायर होती है, ज्वाला, है ना। फ्लैप्ड, देखो पी डबल आता है इसमें, ठीक है। ओके, फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाया, ओके। पक्षी जब उड़ता है तो विंग्स को वो अप एंड डाउन करता है, तो उसको फ्लैपिंग बोलते हैं, ठीक है, फ्लैपिंग, ओके। फ्लेयर, फ्लेयर आपका क्या होता है, चमकना या फिर भड़कना बोल सकते हो। सडन ब्रस्ट ऑफ लाइट बोल सकते हो आप, फ्लेयर होती है। ब्रस्ट ऑफ फायर भी हो सकता है, ठीक है, फायर भी हो सकता है। फ्लैशी, फ्लैशी दिखावटी एक तरीके से बोल सकते हो। शोई, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। फ्लेवर, फ्लेवर स्वाद बोल सकते हो, सुगंध बोल सकते हो, टेस्ट या फिर एसेंस, टेस्ट तक ही समझ लो, एसेंस से ज़्यादा मतलब मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा अगर वहाँ पे ज़्यादा लेके जाऊंगा तो, ठीक है। फ्ली, फ्ली होता है भागना। और एक वर्ड आपसे पूछ लेता हूँ मैं, फ्लीट, बहुत बार पूछता हूँ मैं आपसे, फ्लीट ये क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना फ्लीट क्या होता है। फ्लिकर्ड, टिमटिमाया, चमका, एक तरीके से चमका भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, चमका, ओके। फ्लोर आपका फर्श होता है, और एक फ्लोर और होता है फ्लोरल, फ्लोरल मतलब पुष्पीय, फूलों से संबंधित, रिलेटेड टू फ्लावर्स, अच्छा लिखा हुआ है मीनिंग। एक ये फ्लोर की बात कर रहा था मैं, ये दोनों फ्लोर पढ़े जाते हैं। ये फ्लोर जो है आटा होता है, ठीक है, जिसकी रोटी बनाते हैं हम लोग, ठीक है, उसको फ्लोर बोलते हैं, FLOUR, ठीक है। और ये वाला भी फ्लोर होता है जो फर्श होता है हमारा, जो ग्राउंड फ्लोर, इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। फ्लावर होता है आपका, फ्लावरिस्ट होता है, रिलेटेड टू फ्लावर ही रहेगा आपका ये भी, और फ्लोरल भी रिलेटेड टू फ्लावर्स ही रहता है। फ्लावर्स आपको पता है। फ्लोइंग आपको पता है, पानी का बहना, फ्लोइंग आप एक तरीके से बोल सकते हो, एडजेक्टिव के रूप में आप इसको यूज़ कर लोगे उस समय पे, ठीक है। फ्लोन, फ्लोन उड़ चुका है। फ्लो, फ्लाई, फ्लू, और ये थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, ठीक है। ये ऐसे मतलब वर्ब्स को भी ध्यान रखना है भाई, छोटी चीज़ नहीं है वर्ब्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी चीज़ नहीं है। फ्लफ़ी, फ्लफ़ी जो है आपका मुलायम होता है, फूला हुआ भी बोल सकते हो, जैसे रोटी है, रोटी फ्लफ़ी एक तरीके से एडजेक्टिव के फॉर्म में, अगर क्वालिटी की बात करें, सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है, लाइट है,
ऐसे हम रोटी की क्वालिटी बता सकते हैं। फ्लोरेसेंस, देखो फ्लोरेसेंस, सेंस में दिक्कत नहीं होएगी, यहाँ पे ए करके गलती करवाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती करने की कोशिश करेगा, है ना। फ्लोरेसेंस बोल सकते हो आप इसको, नाउन के रूप में यूज करोगे ऑफ कोर्स। ENCE एंडिंग वर्ड है आपका। इमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस, जब भी किसी सब्सटेंस से लाइट उजागर होती है, निकलती है, जैसे मैंने बैटरी जलाई, इधर से मैंने बैटरी जलाई, ठीक है, यहाँ पे लाइट जली, तो यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा, रोशनी निकलेगी, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। ओके ओके, समझ में आई। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग फड़फड़ाया बोल सकते हो, ट्रेम्बलिंग करना बोल सकते हो, मूविंग लाइटली बोल सकते हो, ठीक है। फोकल, फोकल में मुख्य जो केंद्र, अब ये लाइट मैंने जलाई थी, ये अब प्रकाश इसका क्या करता है, ऐसे फैलता है, ठीक है। लाइट जो क्या करती है, ऐसे फैलती है, बट बहुत जगह आपने देखा होगा लाइट का एक फोकस भी बनेगा कहीं पे, ठीक है। मैंने इधर से लाइट जलाई तो इधर फोकस भी बनेगा कहीं पे। मोबाइल की भी चसा के देख लो आप, लाइट ऑन करके देख लो, चसा के देख लो, मैं पूरा हरियाणवी टोन पे आ गया। तो मतलब क्या है कि आप लाइट को जला के देखोगे तो एक जगह पे उसका फोकस बनता है, तो उसको फोकल बोल सकते हो। फोकस्ड आपका केंद्रित जहां पे है वो बीच में, ठीक है। फोल्ड आप मोड़ना बोल सकते हो, तय को भी बोल सकते हो, ठीक है। बेंड करना भी बोल सकते हो, ओके। फुट पता है, फोर्सिबली पता है, फोर्सिंग पता है। फोरबियर, फोरबियर क्या होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं फोरबियर, फोरबियर हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, मतलब हमारे पूर्वजों को बोलते हैं। फोरकास्ट मतलब प्रेडिक्शन या फिर अनुमान को बोल सकते हो। फोरसीएबल, फोर 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 ई आ जाता है, फिर यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, फिर सी आता है और फिर एबल आता है। एडजेक्टिव के रूप में यूज करोगे, एबल टू प्रेडिक्टेड, मतलब जिसके भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड फोरसीएबल, ठीक है। जिसके भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है, जिसके बारे में कुछ अनुमान किया जा सकता है, जिसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन की जा सकती है, ओके। फोरटेल, जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की बात चलती है, ठीक है। वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो तो भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, ये सब बोल सकते हो, प्रेडिक्शन करना बोल सकते हो। फोरफिट, देखो इसमें स्पेलिंग में गलती होने की होती है, जहां पे भी ई आई आता है आई ई लिख देगा, गलती हम सोचेंगे ही नहीं है कि नहीं है, तो वो वाली बात हो जाती है हमारे साथ। जुर्माना या फिर अधिकार खोना आप जो है बोल सकते हो। फॉर्म्स आप अलग अलग रूप बोल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले, फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्म फॉर्मूले होता है, ठीक है। सूत्र इनको हम बोलते हैं, ओके। 40th मतलब 40वां, ओके। जैसे हम 40th ऐसे लिख देते हैं, स्पेलिंग्स में कुछ उस तरीके से लिखते हैं। 40 आपका 40 हो जाता है। फॉरवर्ड 14th ये हो जाता है, 40th ये हो जाता है, ठीक है। फोर्थ ये आपका फोर्थ हो जाता है, फोर्थ ऐसे लिख देते हैं ना। तो ये चीज़ों में डिफरेंस करने की जो हमारी कला है ना, उसको हम लोगों ने निखार के एक तरीके से रखना है। तो इस तरीके से आपका पार्ट नंबर 11th कंप्लीट हो जाता है, इसी वे में आप बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 1100 जो आपके 3000 में से स्पेलिंग्स हैं कंप्लीट हो गए हैं। अगले 4 पार्ट और जैसे ही आ जाएंगे तो आपके आधे स्पेलिंग यानी कि 1500 कंप्लीट हो जाएंगे भाई, ठीक है। वीडियोस को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अभी तक आई एम स्टिल वेटिंग फॉर फर्स्ट वन के सब्सक्रिप्शन, आपका 31 जो दिसंबर है वो भी आज है आपका, ठीक है। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज आपका 31 जो है दिसंबर है। कल 1 जनवरी 2026 जो है आपका शुरू हो रहा है। सबको न्यू ईयर की शुभकामनाएं आप जो है बोल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ओके। सब पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, हम भी आपके साथ हैं, आपके जैसे ही हैं, मतलब लगे हुए हैं आपके साथ, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो आपका सेगमेंट होगा उसमें मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।